अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का बयान, कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का होगा तेजी से विकास। महागठबंधन पूरी तरह है एकजुट, भाजपा चाहती है देश को बांटना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जमा खान ने पत्रकार वार्ता के दौरान बिहार के 40 में से 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जाति धर्म के ऊपर उठकर सभी के विकास की बात करते हैं और हम सभी लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं ताकि बिहार का तेजी से विकास हो सके। वहीं उन्होंने सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक होगी, उसके बाद ये तय होगा कि जेडीयू कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ देश को बांटने की कोशिश करती है, उनके नेता देश हित में कोई काम नहीं करना चाहते। श्री खान ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो वायदा किया था एक भी पूरा नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। पत्रकार वार्ता के दौरान जदयू नेता बुलंद अख्तर हाशमी, असगर अली, पीटर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इसी के साथ किशनगंज से संवाददाता जिया उर रहमान खान की रिपोर्ट। नेता नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी आज के डेट में इस बात को मैं चैलेंज करूँगा, देश में अव्वल सिंगल नेता हैं जब सब कुछ चलने की बात करते हैं। जात धर्म वर्ग से कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब है, न परिवार से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा नेता प्रधानमंत्री बने, चाहे प्रदेश के साथ देश का विकास हो, कौन नहीं चाहेगा। हम तो चाहेंगे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो अपने जदयू का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, तो मैं तो उतना ही चाहूँगा कि जितना जल्द दिल्ली में चले जाएं और वहाँ प्रधानमंत्री बन जाएं ताकि हमारे बिहार के साथ साथ पूरा देश का विकास होगा। मैं तो छोटा कार्यकर्ता होने नाते हर छोटा कार्यकर्ता चाहता है बड़ा नेता मेरा शीर्ष पर ऊंचे पदों पर जाए ताकि विकास देश का हो। किशनगंज में जो मायने लोगों की नजरें टिकी, आपको धन्यवाद मुझे और मेरे नेता को देना चाहिए कि हम लोग सब कुछ तैयार कर लिए हैं, सब कुछ आपके सामने उद्घाटन सब कुछ हो चुका है और उसकी आगे भी फाइल बढ़ा दी। मुझे लगता है बहुत जल्द 1-2 महीना और लगेगा, ऊपर चाहे तो इंशाल्लाह मंजूर करें। एक यहाँ माइनॉरिटी मल्टी उसकी भी बहुत बातें हो गई हैं। मामला अच्छा नहीं थी, टेक्निकल मामला था, वो भी क्लियर हो जाएगा, उसमें करा दें। कितने दिनों में हो जाएगा अनुमान? माने 2 महीने। सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। उस ऐतिहासिक काम के लिए हम लोगों को भी यहाँ हर जिले में भेजने का काम किए हो। जो भी प्रधानमंत्री हैं हर जिले में पहुँचे हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ और बार बार दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करता हूँ। जो इनकी सोच जो थी, तमाम नौजवानों को रोज़गार मिला और हम सबको जो भी गार्जियन लोग थे, जो हम लोग की सोच थी कि नौजवानों को रोज़गार मिले, वो आज पूरा हुआ। इसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ, जो 3 बजे के बाद आपके बीच में ही हम आपको देंगे शिक्षकों को। तो बहुत दिनों से बहुत सारे विद्यालय था, मध्य विद्यालय था जिसमें शिक्षक नहीं थे, चीज़ें न होने के कारण पढ़ाई बच्चों को नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए हमारे नेता चिंतित थे। उसको देखकर निर्णय लिया गया, महागठबंधन परिवार निर्णय लिया और हमारे नेता ने उस निर्णय के साथ साथ जमीन को उतारने का काम किया और आज आपके बीच में ही ये सब सामने ही 3 बजे के बाद हम बांटेंगे, जो आप खुद मौजूद रहेंगे और बाकी बताएं। बाहरियों को मौका मिल गया सर, यूपी के अभ्यर्थियों की बात आ रही है कि यूपी अभ्यर्थियों को ज़्यादा। हमारे नेता जो है आप भी जानते हैं, संविधान के मुताबिक चलते हैं, चलाते हैं बिहार को। आपने 17 सालों से देखा है, सबका सम्मान करते हैं। वो किसी को ये नहीं समझते कि कोई बाहर का विद्या, क्योंकि बिहार का विकास उन्होंने किया ही है, बिहार के हर क्षेत्र में विकास देखा होगा, लेकिन उस हर देश में रहने वालों का सम्मान करते हैं। आज जो मिला है सबको फ़ायदा मिला है। आज फिर आपको जानकर खुशी होगी, आपसे जानकारी और लोगों से मिल रही है, आपको खुद दे रहे हैं कि अगला फिर शिक्षक की बहाली होने जा रही है। इस पर हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं, गंभीरतापूर्वक हमारे नेता और महागठबंधन परिवार काम कर रहा है। अब रही सवाल कि आप कहीं भी आलोचना करना चाहें, कहीं भी सब निकल जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारे नेता का सोच जो है आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में आपस में इसको श्रेय लेने की होड़ मची हुई है रोजगार को लेकर के, हमने हुआ तो रोजगार मिला। मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा, आप सब भाइयों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है हमारे नेता के बारे में। नेता ने बराबर इस बात को उन्होंने आपके सामने ही रखा है कि मैं हमेशा काम पर तवज्जो देता हूँ, काम करता हूँ और डूबिया नहीं पीटता, जो आप खुद जानते हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। मैं छोटा कार्यकर्ता जमा खान, जो कि मुझसे हमारे से तमाम कार्यकर्ताओं से बराबर कहते रहते हैं, आप लोग काम पर ध्यान दो, काम करो, डूबिया मत पीटो। काम पे का सिद्धांत शुरू से ही रहा, जो आपसे आप जानते होंगे, बहुत सारे हमसे बुजुर्ग भी हैं जो उनको जानते हैं। उनका एक सिद्धांत है काम करना, काम करते हैं, डूबिया कभी नहीं पीटते हैं। आज जो हो रहा है महागठबंधन परिवार को सबको वो कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सबका इसमें हक है, सबने चाहा है, हम भी कह रहे हैं इस चीज़ को, सबने चाहा है। नेतृत्व आपके नेता का, मेरे नेता का रहा है। महागठबंधन परिवार का एक भी
कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका इसमें रही है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका मिलजुल के हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हमारे नेता ने सुनने पे शाइन किया, हमारे नेता ने आगे बढ़ाने का काम किया। और बिहार ही नहीं, क्योंकि हम लोग देश के बारे में भी सोचते हैं। आपके ही द्वारा हम लोग को सुना जाता है कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जात धर्म की बातें होती है, कहीं परिवारवाद की बातें हो रही हैं, कहीं वर्ग धर्म और पार्टी की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश में, मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा, मुझे लगता है कि देश के अंदर पहला ये नेता है कि सबके बारे में सोचते हैं। कौन किस पार्टी का है वो आज तक नहीं जानते, और किस पार्टी से मतलब नहीं, उनका मतलब है विकास से, और विकास के साथ साथ आपसी भाईचारा मोहब्बत बन के काम आगे बढ़े। इससे बड़ा क्या हो सकता है, क्योंकि आप उनसे भी ज़्यादा मीडिया के साथी हैं, ज़्यादा जानते होंगे कि आज हमारे नेता के बाद किसी का नाम बताइए उनसे परिवार में, वो हमेशा देश के प्रदेश के बारे में सोचें। देश के अंदर जब तांडव हो रहा था, देश के जब आज जो सरकार बैठी है, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, मेरी सरकार ना आलोचना करती है, न मेरे नेता करते हैं, नेता निर्देशन भी देते हैं कि आप आलोचना मत करो, काम करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार बैठी है, जो मुझे बोलना ही पड़ेगा, जो वादा किया है वादा के मुताबिक काम दिन पर नहीं उतारना है। जो वादा किया था सबको लेकर चलने की बात, जब राजा बैठता है, चौकीदार पहरेदार बैठता है, सबका नेता होता है और सबका पहरेदारी करता है। आज कहीं ना कहीं वो किसी को टारगेट बना लेते हैं। हमारे नेता ने कहा नहीं, हमने बिहार के साथ साथ बिहार के हर क्षेत्रों में काम किया है, और साथ साथ इसका भी उन्होंने ख्याल रखा है आपसी सौहार्द न बिगड़ने पाए, भाईचारा न बिगड़ने पाए, उन्माद कोई न फैलाए, इसका उन्होंने ध्यान रखा है। और आज उनको ज़रूरत लगी कि देश के अंदर हमको पैर कदम बढ़ाना होगा, देश के बारे में सोचना होगा। आज हम सब ने कदम बढ़ाया है, महागठबंधन परिवार ने कदम बढ़ाया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देश के लोग, जो दिल्ली लोग बैठा है, उनका देश के लोग जवाब देगा हमारे नेता के नेतृत्व में। सर, इंडिया गठबंधन इनका श्रेय किनको देंगे सर आप? ये जो नीति नेता नीतीश कुमार जी, महागठबंधन परिवार, लेकिन राजनीति वाले हल्ला कर रहे हैं। वो मेरा भाई है, क्या बुरा हल्ला कर रहा? तो मेरा भाई है ना, हम तो एक भाई अंग है, गार्जियन में माननीय नेता नीतीश कुमार जी नाराज भी। ये कुछ लोग हैं आलोचक बाहरी, जो आपके द्वारा बात को फेंकते हैं, बाद में आके डालते हैं, मतलब नहीं। हम सब लोग एक हैं। आज एक ही हमारा एजेंडा है कि हमारे बिहार के अंदर को, देश को रोजगार मिले, उससे हमारा ध्यान है। हमारा ये नहीं ध्यान है कौन क्या कर रहा है। ये अगर ध्यान होता तो हम लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ते। हमारा एक ही ध्यान है, हमारी सरकार का एक ही ध्यान है, एक ही हम लोग देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार, शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, और देश आगे की तरक्की की जाए। सर, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। बात उठाते हैं, कहते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। हम सब इंडिया में एक में हैं, एक हैं। हमारा लक्ष्य आप भी जानते हैं, आपके द्वारा में देश लोग जानता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ है कि हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में अमन, चैन, शांति और विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के साथी हैं और सब बुद्धिजीवी लोग हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा, ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो जो लोग आलोचना करता है, उनसे आलोचक लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपने 9 साल का कार्यभार देश का संभाला है, आपने क्या किया उसकी तो बताइए। आप जानते होंगे जब ये लोग मंच पर चढ़ता है तो कभी सवाल आप करते हैं, जनता करती है कि जो आपने वादा किया था, वादा के मुताबिक क्या आपने काम किया? वादा क्या किया था भाई? लंबी लंबी आपने भाषण दिया था। ये लोग शर्म आनी चाहिए उनको, लंबी लंबी भाषण दिया, काले धन वापस ला देंगे। आप बता दो कौन सा काला धन आया? हम लोग बहुत खुश थे, आप सब लोग खुश थे, काला धन वापस आएगा जो लुटेरा ले गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उन्होंने कहा कि हर अकाउंट में पैसे 20 लाख 15 लाख चले जाएंगे। आप बता दी महंगाई कहाँ चली गई? मेरे कहने मतलब सब छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग आलोचक हैं, अपनी बात को नहीं बताएंगे। और मैं इस बात को भी कहूँगा कि हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो दूसरे को बुरा कहता है सबसे बुरा वो होता है। लेकिन मेरे नेता और मेरे महागठबंधन का परिवार, जो मेरे भी पार्टी के महागठबंधन है, एक भी हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, न करते भी नहीं है। अपनी बात को रखते हैं, काम करते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में काम ही करेंगे। और 24 जो आने वाला है, आप मेरे भाई देख लीजिएगा, बिहार तो बिहार हम लोगों का है, बिहार के साथ साथ इसका पूरे देश को फायदा मिलेगा। और जो हम महागठबंधन एक हुए हैं, आपने देखा होगा, हमने महागठबंधन हम सब ने एक किया तो आपने देखा कि कर्नाटक पर फायदा मिला। पहले चोट कर्नाटक में लगा, आपने देखा होगा। मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के मेरे साथी दिल्ली वाले नहीं उठाते हैं। उपचुनाव हुआ घोसी में, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे मजबूत वो है, वो बताते हैं कि हमारा बीजेपी सबसे मजबूत है भाई। तो उसके बाद घोसी में क्या हुआ? तमाम एजेंसियां लगा दी गई। आपने देखा होगा कि वोटरों को मारा गया। आपने देखा होगा उनकी एजेंसियां लग के जहां वोटर सपा या और किसी पार्टी के थे, वोट डालने में लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, उसके बावजूद क्या हुआ? जमानत उनकी जब्त हो गई। निश्चित तौर पर ये जनता है, जनता को अब ये नहीं चाहिए जात धर्म की बात, हम काम चाहिए, विकास चाहिए। मैं ये आपके द्वारा उन्होंने से भी कहना चाहूँगा, जिससे मेरे नेता ने काम किया है, इस काम से आप सीखो, आप भी काम करो, जनता आपको भी चुनेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके माध्यम जदयू 40 में ही लड़ेगी? नहीं, 40 में महागठबंधन 40 पूछ रहा हूँ। जदयू का कितना होगा? अब जो उधर हम को बोलेंगे, आप भी ऐसा बात करते हैं। आप घर के आपका गार्जियन आपने बताया कि आप शादी कब होगी आपकी?
चुनाव है तो उसमें बताएंगे। प्लानिंग तो बना हम होगा। प्लानिंग नहीं, ये हमारे महागठबंधन परिवार का आपसी जो बड़े नेता लोग बैठेंगे, हम लोग मान लेंगे, जो कहेंगे उसमें हम लोग चल देंगे। किशनगंज में तो सर मुजाहिद आलम भी तैयारी कर रहे हैं, यार किशनगंज का सिटिंग सीट बता है। दिया कि आप भी जानते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उतना बड़ा नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। शायद ये बड़े नेता जब बैठेंगे, बैठ कर बात करेंगे, तय करेंगे, उस तय के अनुसार हम लोग अनुशासन के रहने वाले हैं, अनुशासित सिपाही हैं, साथ ही कदम में कदम मिलाकर उस प्रत्याशी का चल देंगे। जैसे बीजेपी का कहना है भाजपा और जदयू के बीच जो है संबंध अच्छे नहीं है। सॉरी सर, राजद और जदयू के बीच में कौन का? बीजेपी का कहना है। उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हम लोग, वो बताएंगे हमारा कोई संबंध। आप बताइए हमारा आपका संबंध ही क्या बताएंगे। मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, उनसे प्यार करते हैं, तमाम गर्मागर्म में प्यार है, तभी चल रहे हैं हम लोग। उनको कहीं पेट में दर्द हो रहा है भाई, वो मेरी बात तो जानते हैं कि मैं जानूंगा उनकी बात। मैं कहता हूँ कभी कि आपका लोजपा खराब है, आप उनसे खराब है, उनसे क्या मतलब है। मैं तो उनको नाम ही नहीं देना चाहता, कोई मतलब ही नहीं उनसे है। जो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो देश को नुकसान करने वाले लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो मंच पे चढ़ते हैं तो कहीं देश की बात चर्चा नहीं करते हैं, देश की हित में बात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें मंदिर मस्जिद की बात करके डाइवर्ट करना चाहता है। ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहता। तारीफ करने से मतलब नहीं है। हम सब लोग तारीफ हम आप भी करते हैं, आप मेरी करते हैं, तो हम लोग आलोचक नहीं ना है। मैं बता दिया वो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। मैं आप अगर नाम लेना चाहें मैं नाम लेता हूँ। बीजेपी के लोग हैं, किसी न किसी को उंगली उठाते रहते हैं। मेरे महागठबंधन परिवार ऐसा किसी को उंगली नहीं उठाता है। वो बात सही, जो भी कहे हो उनकी अपनी बात है, संबंध उनका रहा होगा, वो अच्छे लोग, उनका आपसी संबंध है तो वो अलग बात है। लेकिन महागठबंधन हम सब लोग एक हैं। आपने देखा होगा ऐतिहासिक काम नेता ने किया बिहार के अंदर। 23 तारीख को आपको याद होगा, बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते थे कि मीटिंग नहीं हो पाएगी, बैठक नहीं हो पाएगी। आपने देखा कि ऐतिहासिक बैठक, विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिसको हम आप सोच नहीं पा रहे थे, वो भी आपके बीच में मौजूद है। बिहार पर विश्वास किया और बिहार की जनता निश्चित तौर पर महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के साथ रहते रहते देश का परिवर्तन होगा। इतिहास भी गवाह में कहना चाहूँगा, बिहार का नौजवान, बिहार का किसान जब भी अंगड़ाइयाँ ली है, प्रदेश नहीं केंद्र थरथरा गया है।